श्री रामचरितमानस सार सिटी के सप्तम सोपान उत्तरकांड एक बार हर मंदिरा जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयं अभिमान ते उठ नहीं किन्हे प्रणाम। एक बार मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जपता था। उसी समय गुरु जी आए। मैंने अभिमान से उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूं कछु, उर्न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। परंतु वे गुरु जी बड़े दयालु थे, कुछ नहीं बोले। उनके हृदय में कुछ क्रोध नहीं था, परंतु गुरु के अपमान करने का महापाप शिव जी न कर सके। गुरु उपासना से बढ़कर दूसरी कोई उपासना नहीं है। मंदिर में शिव जी की बानी हुई रे अभागा, मंदिर में शिव जी की बानी हुई रे अभागा, अज्ञानी अभिमानी, मुझे नीति के विरुद्ध आचरण नहीं सुहाता। यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट होगा। जय सठ गुरु सन ईर्षा करहि, रौरव नरक कोटि युग परहि। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, जो मूर्ख श्री सद्गुरु जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, गुरु की बढ़ती नहीं सह सकते, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते। कौन कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कागभुसुंडी से। जब कागभुसुंडी ब्राह्मण के शरीर में थे, ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन गुरु आए तो उनको प्रणाम नहीं किया। तो भगवान शिव कहते हैं जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, गुरु की बढ़ती नहीं सह सकते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म में भरी पावहि पीरा। फिर वे त्रियग योनि पशु पक्षी आदि की योनि में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु को देकर अजगर की तरह बैठा रह गया, इसलिए तू सर्प होकर एक बड़े वृक्ष के खोडर में अधोगति पाकर रह। शिव जी का साप सुन मुझे कांपता हुआ देखकर गुरु महाराज ने हाहाकार किया और शिव जी को दंडवत कर हाथ जोड़ प्रेम सहित विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम,
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी। अर्थ है मोक्ष स्वरूप स्वामी शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो समर्थ है, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप है, स्वयं प्रकट होने वाले गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चैतन आकाश रूप और आकाश में बसने वाले को मैं भजता हूँ। रूप रहित ओंकार, ओंकार के मूल तुर्य रूप वाणी और ज्ञान और इंद्रियों से परे ईश्वर कैलाश के स्वामी कठोर महाकाल के भी काल, महाकाल के भी काल कौन है? भगवान शिव हैं। महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के भंडार संसार के लगाव से अलग शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तेजस्वी सर्वोत्कृष्ट ढेठ निर्भय श्रेष्ठ वाणी अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान कलाओं से परे कल्याण और कल्पांत कल्प का नाश करने वाले सदा सज्जनों को आनंद देने वाले पूर्व राक्षस के शत्रु चैतन्य रूप आनंद के समूह और ज्ञान को हरने वाले प्रभु शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। कौन कहते? गुरु कर है अपने शिष्य के उद्धार के लिए। गुरु जी की विनती सुन मंदिर में से फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण वर मांगो। गुरु जी ने प्रार्थना की कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। फिर दूसरा वर यह दीजिए कि यह मेरा शिष्य जिसे आपने साप दिया है, साप से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाए, साप से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाए और इसका परम कल्याण हो। आकाशवाणी द्वारा शिव जी ने फिर आज्ञा की, हे ब्राह्मण, यदि इसने कठिन पाप किया है तो भी तुम्हारी प्रार्थना से इस पर विशेष कृपा करूंगा, इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे ब्राह्मण, यह 1000 वर्षों तक साप भोगेगा। जन्मने और मरने में जीवों को जो दुसह दुख होता है सो इसे कुछ नहीं होगा। और मेरे प्रति वाणी हुई कि हे शूद्र, जा, तेरा ज्ञान किसी जन्म में भी नहीं मिटेगा। तेरे हृदय में राम भक्ति उपजेगी, तेरे हृदय में राम भक्ति उपजेगी। और सुनु माम बचन सत अब भाई,
हरितोषण व्रत द्विज सेवका। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुन कि हरि को संतुष्ट करने का व्रत द्विज की सेवा करनी है। अब जन करहि विप्र अपमाना, जानहु संत अनंत समाना। संत को किस रूप में जानना है? अनंत परमात्मा के रूप में संत को जानना है। अब ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों को अंत रहित सर्वेश्वर के समान जानना, मतलब परमात्मा के समान संत को जानना। मेरा एक विशेष आशीर्वाद यह है कि तू जहाँ चाहेगा वहाँ चला जाएगा, तेरी गति कहीं नहीं रुकेगी। शिव जी के वचन सुन, गुरु जी ने कहा कि ऐसा ही हो। मैं काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर सांप हो गया। तब शिष्य क्या बन गए? विंध्याचल में जाकर के सर्प बन गए, सर्प। थोड़े ही काल में सांप का शरीर छोड़ने पर अनेक शरीरों को पाया और छोड़ा। मैं देव और मनुष्य आदि का जो शरीर धारण करता, सब में राम भजन करता, सब में मैं रामे भजन करता। अंत में मनुष्य योनि में ब्राह्मण का शरीर मिला। मुझे माता पिता पढ़ाकर थक गए, मुझे माता पिता पढ़ा करके थक गए, पर मैंने पढ़ा नहीं, केवल राम में मेरा लव लग गया। माता पिता के मर जाने पर मैं राम भजन करने को जंगल में चला गया। वहाँ मुनीश्वरों के पास जाकर हरि का यश सुनता फिरा। जेहि पूछऊं सोई मुनि यश कहई, ईश्वर सर्वभूतमय आहई। मैं जिस मुनि से पूछता था वे ही ऐसा कहते थे, ईश्वर सब जीवों में है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सब जीवों में है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, सगुण ब्रह्म की प्रीति हृदय में अधिक थी। फिर कागभूषुंडी कहने लगे कि हे गरुड़, मैं फिरता फिरता। श्री सद्गुरु, अब कागभूषुंडी होने वाला यह ब्राह्मण ज्ञान और भक्ति आदि में पूर्ण हुए नहीं है, केवल जिज्ञासु ही हैं। यदि निर्गुण मत इनको नहीं सुहाता तो जानना चाहिए कि यह इनकी अल्पज्ञता थी। इसलिए इनके इस समय के ज्ञान आधार पर निर्गुण सिद्धांत को तुच्छ और अनुपयोगी जानना घोर मूर्खता है। कागभूषुंडी होकर जब वे पूर्ण हुए हैं, उस समय का इनका ज्ञान निर्गुण मत को किस विशेषता से महत्व देता है और सगुण को भ्रमोत्पादक बतलाता है। यह दोहा संख्या 144 को पढ़कर जानिए। चौपाई 818 से और इसके आगे चलकर लोमस मुनि ने जो ज्ञानोपदेश किया है उससे प्रकट होता है कि अत्यंत प्राचीन काल में निर्गुण मत का विशेष प्रचार था। जिस किसी से ईश्वर विषयक प्रश्न किया जाता था वह निर्गुण स्वरूप ही बतलाता था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि भारत में जब से अज्ञानता और अंधविश्वास विशेष रूप से व्यापा है, तभी से ब्रह्म के केवल सगुण रूप वाले सगुण मत का विशेष प्रचार हुआ है। यदि यह अनुमान ठीक न हो तो कहना पड़ेगा
जिस काल में कागभुसुंडी होने वाले ब्राह्मण ईश्वर विषयक जिज्ञासा करते फिरते थे, वह काल बड़ा अज्ञान का था। और लोमस सहित वे मुनिगण जो उनको कागभुसुंडी को निर्गुण मत बतलाते थे, इस समय के सगुण मत वालों से अल्पज्ञ थे। फिर कागभुसुंडी कहने लगे, हे गरुड़, मैं फिरता फिरता लोमस मुनि के आश्रम में गया और उनको प्रणाम किया। लोमस मुनि को प्रणाम किया। मुझे नम्र देकर उन्होंने पूछा कि कहाँ आए हो। मैंने कहा, हे कृपा निधान सर्वज्ञ सुजान भगवान, आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब उन्होंने मुझे पहले तो थोड़ी सी रघुपति राम जी की कथा आदर पूर्वक कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञान में रत विज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जान ब्रह्मोपदेश कहने लगे। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। उपदेश करने लगे कि ब्रह्म सर्वेश्वर अजन्मा भेद रहित निर्गुण हृदय का स्वामी, अकल अनेह अनाम अरूपा, अनुभव गम अखंड अनूपा। पूर्ण इच्छाहीन, नामहीन, रूपहीन, अखंड, उपमा रहित, अनुभव से जानने योग्य, मन गोतीत अमल विनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। मन और इंद्रियों से परे, निर्गुण नाश रहित, निर्दोष, असीम और सुख पुंज है। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इबे गाओ वही बेदा। वेद कहते हैं कि तू वही ब्रह्म है। वेद क्या कहते हैं? तू वही ब्रह्म है, मतलब वही परमात्मा सबके अंदर में, परमात्मा सबके अंदर में है। वेद कहते हैं कि तू वही ब्रह्म है। जल और जल की तरंग के समान उसमें तुझ में भेद नहीं है। जल और जल में जो तरंग है, कोई अंतर उसमें नहीं, एक ही है। मुनि ने मुझे बहुत तरह से समझाया, पर निर्गुण मत को मेरा हृदय धारण न कर सका। फिर मैंने सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश, सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। भरी लोचन बिलोकी अब धेषा, तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा। श्री सदगुरु आलस की करने से भगैना से अवधेश राम का नेत्र भर दर्शन करके तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। कागभुसुंडी होने वाले ब्राह्मण लोमस मुनि के द्वारा किए गए ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप और अद्वैत निरूपण को मिथ्या और कनिष्ठ नहीं मानते, पर वे कहते हैं कि सगुण ब्रह्म का सुंदर रूप अनूप जल है और मेरा मन उसमें की मछली है। सो मेरा मन उससे अलग होते ही प्राण निकलने पर हो जाता है। मैं पहले सगुण रूप का दर्शन करके फिर निर्गुण उपदेश सुनूंगा। तात्पर्य यह है कि काग होने वाले ब्राह्मण रूप विषय में आसक्त है। रूप देखकर जुराए बिना उससे हट नहीं सकते। विषयासक्ति हटे बिना ब्रह्मोपदेश कैसे अच्छा लगेगा। सगुण स्थूल और निर्गुण सूक्ष्म है। उस ब्राह्मण का कहना कि मैं अभी सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं हुआ हूँ। स्थूल ज्ञान सगुण मत ग्रहण करने के पीछे सूक्ष्म ज्ञान
निर्गुण मत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार कथा लिखकर कवि ने दिखलाया है कि पहले मोटा ज्ञान ग्रहण करो, पीछे सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य होगे। फिर मुनि जी ने थोड़ी सी अनुपम हरि कथा कहकर और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं बहुत हट करके निर्गुण मत को हटाकर सगुण मत का निरूपण करने लगा। अब अपनी अल्पज्ञता के कारण सत्य विचार का निरूपण करना काग होने वाले ब्राह्मण के लिए असंभव था। श्री सद्गुरु असंभव था। इसलिए उस समय लोमस मुनि के सामने अपनी हठीली बातों के अतिरिक्त वह ब्राह्मण कुछ न कह सके होंगे। विज्ञानी लोमस मुनि के ब्रह्म निरूपण खंडन युक्ति पूर्ण बातों से न कर सके होंगे। भला एक विज्ञानी के आगे एक अल्पज्ञ की युक्तियां कहाँ तक ठहर सकी होंगी। हाँ, अयुक्त एवं निरर्थक बातें कहकर अपनी बातों को ऊंचा बनाए रखने के लिए हट करते जाना अवश्य उसके लिए सहज बात हुई होगी कि मैं जो कह रहा वही बात ठीक है। मैंने बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर किए। इससे मुनि के शरीर में क्रोध का चिन्ह उपजा। श्री सद्गुरु, मुनि को क्रोध हो गया, क्रोध का चिन्ह उपजा। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के ये। हे प्रभु श्री सद्गुरु, प्रेम श्रद्धा नहीं भूलिए। श्री सद्गुरु सुनिए, मैंने बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर किए। इसमें मुनि के शरीर में क्रोध का चिन्ह उपजा। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के ये। हे प्रभु सुनिए, बहुत अनादर करने से ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। यदि कोई अत्यंत रगड़े तो चंदन से भी आग निकलती है, जबकि चंदन में शीतलता है, न है, सुगंध है। अगर उनको अधिक घसेंगे रगड़ेंगे ना, उससे भी आग उत्पन्न होती है। यदि कोई अत्यंत रगड़े तो चंदन से भी आग निकलती है। मुनि बारंबार क्रोध करके ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठकर अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनो, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जरा, जीव की से समान। क्या द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध हो सकता है? और क्या बिना अज्ञान के द्वैत हो सकता है? कभी नहीं। क्या माया के अधीन अंश रूप मूर्ख जीव ईश्वर के समान हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परसे मन जाके।
ज्ञान का होना अर्थात अज्ञान का नाश होना रामचरितमानस को मान है। और ज्ञान के ही कारण द्वैत बुद्धि होती है, तो अज्ञान मिटने, ज्ञान होने से द्वैत बुद्धि नहीं रहेगी। द्वैत बुद्धि नाश होने से जीव और इसमें निर्भेदता होती है, और तब परिच्छिन्नता, अंश रूपता और माया वश्यता भी रहने पा सकती है। चौपाई संख्या 823 में तो स्पष्ट ही ब्रह्म जीव का निर्भेद ज्ञान है, और माया मिथ्यात्ववाद रामचरितमानस को मान है। यह दोहा संख्या 27 और 110 तथा चौपाई संख्या 145, 146 और 182 को पढ़कर देखिए। माया मिथ्यात्ववाद मानने पर जीव ब्रह्म की निर्वेदता माने बिना गति नहीं। यह तो ज्ञान मार्ग का निर्णय है, और यही निर्णय भक्ति मार्ग से रामचरितमानस को मान है। चौपाई संख्या 286 को पढ़कर जानिए। इस दोहे संख्या 137 को पढ़कर यह सिद्धांत निकालना है कि जीव और ईश की निर्भेदता रामचरितमानस को मान नहीं है, बड़ी भयंकर भूल है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेह की दरिद्र परम परस मन जाके। क्या उसको कभी दुख हो सकता है जो सबकी भलाई देखता है? तोरा कभी दुख भए सकै छै जे सबके भलाई देखै छै, जे सबसे ईर्ष्या करते, दोसर के दुख से जलते? केकर हृदय जलते? जले वाला के हृदय जलते। श्री सद्गुरु, क्या उसको कभी दुख हो सकता है जो सबकी भलाई देखता है? क्या उसको दरिद्रता आ सकती है जिसके पास पारसमणि है? कदापि नहीं। परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रहे ओ कलंका। क्या दूसरों से वैर करने वाले निडर रह सकते हैं? जो दूसरों से वैर करते, दुश्मनी करते हैं, वो कभी निडर रह सकते? कभी नहीं। फिर क्या कामी पुरुष निष्कलंक रह सकते हैं? कदापि नहीं। वंश की रह दुजय अनहित खिन्न है, कर्म की हो ही स्वरो वही चिन्ह है। क्या द्विज की बुराई करने से वंश रह सकता है? अपना रूप वह ईश्वर मैं हूँ पहचान लेने पर क्या कर्म बंधन प्रद कर्म हो सकता है? कभी नहीं। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए कि सबके अंदर में वही परमात्मा है। योगी पुरुष योगाभ्यास करके अपने अंतर में सूक्ष्म, जैसे भजन भेद के समय में बताया जाता है, मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करना है, और नदानुसंधान की क्रिया भी करना है। योगी पुरुष योगाभ्यास करके अपने अंतर में सूक्ष्म और कारण आदि दूसरे शरीरों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अपने अंतर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को भी दूसरा जन्म कह सकते हैं। इसलिए योगी विलक्षण द्विज कहला सकते हैं। इनका अनहित करने वाले का भला होना संभव नहीं है। जिस अभ्यासी की गति अहम पद को प्राप्त कर क्रम से बुद्धि पद और साम्यावस्था धारणी प्रकृति मंडल से परे होती है, वही पूरा आत्मदर्शी स्वरूप का पहचानने वाला है। ऐसे पुरुष ने प्रकृति मंडल को जीत लिया। प्रकृति इसका अधीन हो गई है,
इसकी चलाए चलेगी। इसी कारण प्रकृति जनित कर्म ऐसे पुरुष को बंधन प्रद नहीं हो सकते। काहो सुमति की खल संग में शुभ गति पावकी पर प्रिय गामी। क्या किसी को दुष्ट के संग में सुबुद्धि हुई है? क्या किसी को दुष्ट के संग में अच्छी बुद्धि भले के करवाता नहीं हुई है? क्या किसी को दुष्ट के संग में सुबुद्धि हुई है? क्या व्यभिचारी अच्छी गति पाता है? कदापि नहीं। भव की परहि परमात्मा बिंदक सुखी की होहि कबहु पर निंदक। क्या परमात्मा के जानने वाले संसार में आवागमन में गिर सकते हैं? क्या दूसरे की निंदा करने वाले कभी सुख हो सकते हैं? कभी सुखी हो सकते हैं? नहीं। जो दूसर की निंदा करते सुखी होते हो? श्री सद्गुरु कभी सुखी नहीं हो सकते। जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं उनको जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता। राज की रहै नीति बिनु जाने अघ की रहै हरि चरित बखाने। क्या बिना नीति के जाने राज रह सकता है? क्या हरि चरित्र का वर्णन करने से पाप रह सकता है? कदापि नहीं। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अघ अजस की पावई कोई। क्या बिना पुण्य के पवित्र यश होता है? क्या बिना पाप के कोई कलंक पाता है? कभी नहीं। लाभ की कछु हरि भगति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराण। जिस हरि भक्ति का गुणगान वेद और पुराण और संत जन करते हैं उसकी प्राप्ति के समान क्या कुछ लाभ है? नहीं। हानि की जगह ही सम किछु भाई भजिए न राम ही नरतनु पाई। हे भाई, क्या इसके समान कुछ हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर राम को नहीं भजते? कोई नहीं। अघ की पिसुमता सम कछुआना धर्म की दया सरि से हरि जाना। हे गरुड़ जी, क्या चुगलखोरी के समान दूसरा पाप है और दया के समान दूसरा धर्म है? कोई नहीं। इसी तरह मैं लोमस मुनि के उपदेश को आदर न देता हुआ मन में बहुत सी बातें गुनने लगा। मैंने बारंबार सगुन पक्ष का निरूपण किया। तब मुनि क्रोध से बोले, हे मोट, मैं तुझे अत्युत्तम उपदेश देता हूँ पर तू मानता नहीं है और बहुतेरे उत्तर प्रत्युत्तर करता है। सत्य वचन विश्वास नहीं करता और काक की तरह सब किसी से डरता है। श्री सद्गुरु, काक की तरह सब किसी से डरता है। तेरे मन में अपने पक्ष का प्रबल हठ है। तू अति शीघ्र काग पक्षी हो जा। काग भूसिल्लु जो कैसे हुए? तो अति शीघ्र जो है काग पक्षी हो जा। मैंने मुनि के सांप को सिर चढ़ा लिया। मुझे न डर हुआ और न दीनता आई। मैं तुरंत काग हो गया। मैं तुरंत क्या हो गया? काग हो गया। फिर मुनि जी के चरणों में सिर नवाकर आनंदित हो उड़ चला। इतनी कथा सुनाकर महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं,
कि उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत केशन करहि विरोध। हे उमा, जो काम मद और क्रोध से रहित होकर राम के चरणों में लगे हुए हैं, इस संसार को निज प्रभु में देखते हैं, फिर विरोध किससे करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे गरुड़ जी, ऋषि लोमस जी की कुछ भूल नहीं थी। भगवान श्री सद्गुरु महाराज जी, भगवान ने उनकी मति फेर कर मेरी प्रेम परीक्षा ली। श्री सद्गुरु मेरी प्रेम परीक्षा ली थी, पर भगवान ने उनकी बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरी सहनशीलता, रामचरण पर मन, कर्म और वचन से प्रगाढ़ भक्ति और अटल विश्वास देकर विस्मय युक्त हो बारंबार पछतावा करके मुझे बुलाया और बहुत कुछ समझाकर मुझे संतुष्ट किया। फिर आनंदित हो मुझे राम का मंत्र देकर राम के बालक रूप का ध्यान करने कहा। मुनि ने कुछ काल तक मुझे अपने पास रखकर रामचरितमानस कह सुनाया और बोले कि राम भगति जिनके ओर नाही, कबहु न तात कहिए तीन माही। हे तात, जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। जिनके हृदय में राम भक्ति नहीं है, उसके पास नहीं, कभी नहीं कहना। जबकि स्वयं लोमस जी चौपाई संख्या 837 वर्णित आज्ञा दूसरों के लिए देते हैं। यह मानस क्यों कर संभव है कि वे स्वयं ही भक्त न थे। मेरे विचार में वे भक्त शिरोमणि थे, क्योंकि वे ज्ञानी भक्त थे। जो लोग उनके ज्ञान और भक्ति की महिमा को कागभुसुंडी के ज्ञान और भक्ति की महिमा से ओछी जानते हैं, वे परम मूर्ख हैं। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। मैंने उनके चरणों पर सिर नवाया। उन्होंने आनंदित हो मेरे मस्तक को अपने हाथों से छूकर आशीष दिया कि राम भगति अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सतत राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय होब तुम्हार, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और सद्गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान विराग के भंडार हो वो। लोमस मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। यही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहना विद्या, जो जन एक प्रजंत। श्री सद्गुरु, इसके अतिरिक्त भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन तक अविद्या माया नहीं व्यापेगी। 1 योजन 4 कोस का 1 योजन होता है। 4 कोस का योजन, वहाँ अविद्या नहीं व्यापेगी।
और विद्या माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। काल कर्म गुण और दोष और स्वभाव से उत्पन्न कोई दुख तुमको नहीं व्यापेगा। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। अनेकों प्रकार के श्री राम के सुंदर रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त या प्रकट हैं, बेनु श्रम तुम्हें जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। तुम उन सबको बिना परिश्रम के जान जाओगे। जैसे किताब में वेद पुराण में गुप्त है, लेकिन हे कागभूषुंडी तुम उसको जान जाओगे। और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। सुनि मुनि आशीष सुनो मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ईश्वरीय वाणी आकाशवाणी हुई। एवमस्तु तब बचे, एवमस्तु तब बचे मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन बानी। हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह मन वचन और कर्म से मेरा भक्त है। काम रूप जैसा रूप बनाने की इच्छा हो वैसा बन जाना। इच्छा मरण बिना अपनी इच्छा के कभी न बनना। चौपाई संख्या 843 की वाणी अवश्य कागभूषुंडी के इष्ट राम भगवान की है। इसीलिए यह मम भगत वाणी में कहा गया है। कागभूषुंडी को उनके गुरु लोमस मुनि ने अमोघ आशीष देकर परम कल्याणकारी परम सुखदायी सब कुछ दे दिया। प्रथम काग होने का शाप दिया था, तो अब इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करने का आशीर्वाद दे दिया। मतलब अब तुम जिस रूप में जाना चाहोगे ना, उस वह रूप तुम धारण कर सकते हो। तो अब निच्छा इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करने का आशीर्वाद भी दिया। ठीक है, सतगुरु सब कुछ दिन, श्री सतगुरु सब कुछ दिन है, देत कछु ना रहे। देने के लिए कुछ नहीं बाकी रखते। कबीर साहब फिर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा एवं वस्तु कहकर मुनि जी के दिए आशीर्वाद को अमोघ कर दिया। अब कागभूषुंडी को कुछ पाने को नहीं रह गया। अब कागभूषुंडी को कुछ पाने को नहीं रह गया। अब यदि कोई आशीर्वाद इनको किसी से मिले, वह इसके उपयुक्त आशीर्वाद के अंतर्गत ही होगा। तब जानना चाहिए कि चौपाई संख्या 746, 747 और दोहा संख्या 117 में वर्णित जो वरदान श्री राम ने कागभूषुंडी भगवान से कागभूषुंडी को मिले हैं, वे तो गुरु लोमस मुनि की कृपा से उनको पूर्व ही प्राप्त थे। जो कुछ गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे। जो कुछ गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, और जो कुछ गुरु न देंगे सो राम कभी नहीं दे सकते। गुरुदेव में तासों अधिक
राम सके नहीं दे। मूर्ख बिगाड़े आपने गुरु तजी रामई से। गुरु रुचि सुकृत राम को जानो बारंबार। जो गुरु रुचे देवन नहीं कभी न दे करता। कागभूषुंडी जी फिर अपनी कथा कहने लगे। मैं आकाशवाणी सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर मैंने महर्षि लोमस जी की विनती की। बारंबार प्रणाम करके उनके चरण कमलों पर अपना मस्तक नवा कर रखा। फिर मैं उनकी आज्ञा पा आनंदित हो इस आश्रम पर आकर रहने लगा। हे गरुड़ जी, मुझे यहाँ रहते 27 कल्प बीत चुके। 27 कल्प बीत चुके हैं। भक्ति पक्ष में हट करने के कारण महर्षि ने मुझे शाप तो दिया था, पर फिर उन्होंने ही मुझे दुर्लभ वर भी दिया। वह भगवान का प्रताप है। अतएव जे असी भगति जानी परी हरही। केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जो ऐसी भक्ति को जानकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, तेजर काम धेनु गृह त्यागी। खोजत आगे फिरहि पै लागी। ये मूर्ख घर में काम धेनु को त्याग कर, जो राम भक्ति नहीं करते हैं, कहते हुए मूर्ख घर में काम धेनु को त्याग कर दूध के लिए आक ढूंढते फिरते। आकों में दूध है नहीं? आक का दूध क्या करते हैं? आक को आक के दूध आके की करते की करिए की करे छे। चढ़े छे आँख में जो दूध है छे ना, अगर आँख पड़ते तो आँख खत्म, रोशनी खत्म बात। यहाँ कामधेनु के दूध छोड़कर लोग इन्हें आँख में दूध कर। श्री सदगुरु वो तो भगवान के प्रिय छे ने। आँख तो चढ़ावे छे धतूर, भगवान शिव चढ़ावे, भगवान शिव चढ़ावे छे। तो ये मूर्ख घर में कामधेनु को त्याग कर दूध के लिए आँख ढूंढते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई। जो सुख चाहि आने उपाई। हे गरुड़ जी सुनिए, जो हरि भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, 63 महा सिंधु बिनु तरनी। पैरि पारि चाहि जर करनी। वे मूर्ख महासागर को बिना नाव के अपनी जर करने से तैर कर पार होना चाहते। महासागर का पार कर सके छे। भक्ति रहित ज्ञान रामचरित मानस को मान तो है, पर भक्ति सहित ज्ञान उसे परम माना। देखिए दोहा चौपाई संख्या 108। आगे चलकर बतलाया जाएगा कि भक्ति मणि पाने के हेतु ज्ञान और विराग के नेत्रों से खोज करने की परम आवश्यकता है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि कागभूषुंडी की सब कथा सुनकर गरुड़ ने फिर उनसे पूछा। श्री सद्गुरु कहि संत मुनि वेद पुराणा। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। वेद पुराण संत और मुनि, श्री सद्गुरु वेद पुराण संत और मुनि कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ और कुछ
और कुछ नहीं है। वही ज्ञान लोमस जी ने आपसे कहा था, पर आपने उसका आदर नहीं किया और भक्ति के लिए हट किया। सो ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, मुझे समझा कर कहिए। कागभुसुंडी जी कहने लगे, भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। दोनों संसार से उत्पन्न कलेशों को नष्ट करते हैं। ब्रह्म और जीव में भेद नहीं है। यह सिद्धांत लोमस मुनि का है। चौपाई संख्या 823। इसी ज्ञान को कागभुसुंडी ने अपने पूर्व शरीर ब्राह्मण शरीर में लोमस मुनि से सुना था। यदि यह सिद्धांत और सत्य तथा खंडनीय होता तो चौपाई संख्या 849 में ऐसा नहीं कहा जाता कि ज्ञान से मोक्ष होता है। अतएव यह निश्चय करके जानना चाहिए, ब्रह्म और जीव के अभेदपन को रामचरितमानस कभी खंडनीय नहीं मानता है। फिर भी मुनि लोग कुछ अंतर कहते हैं, सो आप सावधान होकर के सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहो हरि जाना। हे गरुड़ जी, ज्ञान विराग योग और विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहजे जर जाति। पुरुष का तेज सब प्रकार बलवान होता है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख जाति की निर्बल होती है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीरे। नौ तू कामी जो विषय बसे, विमुख जो पद रघुवीर। वह पुरुष स्त्री को त्याग सकता है जो विरागवान और धीर बुद्धि का होता है, परंतु वह नहीं त्याग सकता जो विषय के अर्थात अधीन और राम के चरणों से विमुख होता है। जो मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विधु मुख निरखी। विकल हो ही हरि जान, नारी विश्व माया प्रगट। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए नाम का सुमरन हमेशा मंत्र को, जैसे भगवान शिव ने उनको कागभुसुंडी को ब्राह्मण को श्राप दिया, लेकिन गुरु की कृपा से जो भक्ति भाव में लगे रहे वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। हम लोग जो सत्संग करते, सत्संग सत्य का संग हुआ परमात्मा का संग। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही सत्य का संग है। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा।